हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योतिराज ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोगों ने भी कर लिए हैं महाकालेश्वर के दर्शन और अब चल रहे हैं ओमकारेश्वर के दर्शन करके आएंगे और उसके बाद हम आप लोगों से वहाँ ओमकारेश्वर पहुँच के फिर मिलते हैं आप लोगों से। सो गाइस, यहाँ पे हम लोगों ने वैन करी थी शेयरिंग में, तो 300 रुपये पर पर्सन के हिसाब से ले रहे थे ये वैन वाले भैया। तो मैं आगे बैठी हुई थी क्योंकि पीछे जेंट्स सारे बैठे हुए थे और हस्बैंड भी पीछे बैठे थे। उन्होंने बोला कि तुम आगे बैठ जाओ, तो हम आगे बैठे थे। थोड़ा सा हमको पीछे बैठने से थोड़ा सा प्रॉब्लम भी होता है। तो यहाँ पे निकल चुके हैं हम लोग। फिर यहाँ पे पड़ता है एक होटल जहाँ पे मेट्रो को झूला झूल रहा है। सब लोगों ने चाय वगैरह पी। फिर यहाँ से हम लोग निकलते हैं यहाँ से। उसके बाद फिर पहुँचते हैं शनिदेव के मंदिर। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सा बड़ा सा शनिदेव का मंदिर था और लकीली उस दिन शनिवार था भी। आज मतलब शनिवार वाले दिन ही हम लोग गए हैं दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पे जितने भी राहु केतु जो भी होते हैं मंगल ग्रह, वो सब यहाँ पे थे। जिनकी पूजा जिसको करानी है आप करा सकते हैं। जिसका जो भी मंगल अरिष्ट हो, जो भी ग्रह, जितने भी ग्रह हैं सारे थे यहाँ पे। जिसका जो ग्रह अरिष्ट हो वो यहाँ पे पूजा भी करा सकता था 101 रुपये देकर। लेकिन बस वही है कि हस्बैंड ये सब ज़्यादा कहते हैं आस्था में विश्वास रखो, भगवान में विश्वास रखो, ये सब कुछ नहीं होता है। तो फिर यहाँ से हम लोगों ने एक बॉटल ली थी ऑयल की, जो कि भगवान शनिदेव पे चढ़ाई। और उसके बाद यहाँ पे है हनुमान जी है, दक्षिण मुखी हनुमान जी। और यहाँ पे ये शनिदेव महाराज है। शनिदेव महाराज पे ऑयल चढ़ाया था, सब लोग चढ़ा रहे थे। जो कि चढ़ाना ज़रूरी होता है, जो चीज़ ज़रूरी होती है वही करना भी चाहिए। अलग से दिखावे के लिए कुछ भी करना नहीं चाहिए। सिर में नहीं लगाते हैं तो यहाँ पे हस्बैंड नाखूनों में लगाते हैं, माथे में तेल लगा रहे थे। हमने कहा माथे में तेल नहीं लगाते हैं, नाखूनों में लगाते हैं। बच्चे कहाँ हैं? और उसके बाद हम लोगों ने सारे दर्शन कर लिए। फिर यहाँ पे मस्ती चल रही थी। अभी कुछ लोग निकल के नहीं आए थे पूजा करके। मेरे लाल, मेरे लाल, मेरे लाल, सब तो लाल है, मैं भी तो लाल हूँ आज। तो यहाँ पे हम लोग फिर चल दिए हैं। और बताओ, 1 बज यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं ओमकारेश्वर। नर्मदा नदी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। नर्मदा नदी में 3 नदियों का संगम है, तो जो कि नाव से तय कराएंगे वो। ₹250 लिए थे, तो मतलब एक फैमिली का 250 रुपये पूरा दर्शन कराया था। और उसके बाद ओमकारेश्वर मंदिर उन्होंने छोड़ दिया था नाव से ही, क्योंकि वो ओमकारेश्वर मंदिर नदी के उस पार है, तो नाव से ही जाना था। तो यहाँ पर हम लोग नाव में बैठेंगे और बोटिंग करेंगे। साथ ही साथ दिया मैंने लिया था, दिया भी संगम के पास मैंने जलाया था। इतना अच्छा लग रहा था ना, बहुत धूप बहुत तेज थी, फिर भी बहुत ही अच्छा लग रहा था। जो नाव वाले भैया थे वो सब कुछ बता रहे थे। ओमकारेश्वर बड़ी मुश्किल से तो 250 रुपये पे फिक्स हुआ था। वो तो बहुत ज़्यादा मांग रहे थे। एक पर्सन का मतलब एक फैमिली का 500 रुपये ले रहे थे। फिर 2 फैमिली थी, दोनों का फिर 500 रुपये लिए, मतलब 250 रुपये दोनों फैमिली का लिया। यहाँ पे आप जितना भी मतलब कंसेशन कर सकते हैं, जितना भी आप मोल भाव कर सकते हैं, उतना यहाँ पे करिए, आपको उतना ही छूट मिलेगा। अगर जितना ही लोग मांगेंगे उतना दे देंगे तो आप बिल्कुल परेशान हो जाएंगे, कुछ भी नहीं घूम पाएंगे। तो देखिए 500 रुपये एक फैमिली का मांग रहे थे, फिर ज़्यादा डिस्कस करने के बाद 250 रुपये लिया एक फैमिली का। तो यहाँ पे हम लोग नाव में बैठ गए हैं और यहाँ पे दिया ले रखा है हमने, जो कि वो नाव वाले भैया बोल रहे थे कि संगम के पास पहुँच के जलाना। तो उसी का वेट कर रहे थे कि संगम के पास पहुँच जाए तब जलाना। मेरा लुक कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके जो बताइएगा, क्योंकि वहाँ पे तो जितने लोग भी मिल रहे थे सब बोल रहे थे कि वाह आपकी फैमिली कितनी खूबसूरत लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है।
तो यहाँ पे संगम में हम लोग बैठे हैं और नाव पे बैठे हैं और दर्शन के अभिलाषी हैं हम लोग यहाँ पे भगवान भोलेनाथ के ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये जो नर्मदा नदी है ये ओम के आकार की है, इसीलिए इसको नर्मदा नदी को यहाँ पे ओमकारेश्वर बोला जाता है। मतलब ओमकारेश्वर है इसीलिए यहाँ पे नदी भी ओम के आकार की है। ये डैम है, नर्मदा डैम है ये। इतनी बड़ी बड़ी मछलियाँ थी इसमें, बहुत ही बड़ी बड़ी मछलियाँ थी। बहुत सारे बच्चे फिश पकड़ रहे थे और नहा रहे थे। कितना खूबसूरत पानी लग रहा है ना। कुछ चीज़ें ना ऐसी होती है ना, डेली नहीं देख सकते, उनको आंखों में बसा लो या वीडियो बना के ऐसे ही यादगार के लिए डाल दो यूट्यूब वगैरह पे, तो पड़ी रहती है ज़िंदगी भर के लिए। क्योंकि डेली डेली जाना तो पॉसिबल नहीं हो सकता है, तो इसीलिए वीडियो बना लो और फिर जब मन करे तो आप देख सकते हैं। यहाँ पे मीठू को बहुत मज़ा आ रहा था। यहाँ पे हस्बैंड जला रहे थे दिया, जो कि जल नहीं रहा था क्योंकि हवा बहुत तेज़ से चल रही थी और ऊपर से बोट भी चल रही थी, तो हवा तो चलनी बनती है। पानी के बीचों बीच में थे हम लोग, संगम आने ही वाला था तो जल नहीं रही है। बोट वाले भैया ने कहा कि आप जला लीजिए, संगम आ गया है। हस्बैंड नीचे बैठ के जलाएंगे तो जाके जलेगा। यहाँ पे हम लोगों ने दिया जला दिया था। अब हम लोग जा रहे हैं ओमकारेश्वर मंदिर। पूरा घुमाया है नर्मदा नदी पूरी। ये बना हुआ है ओमकारेश्वर मंदिर। बस हम लोग पहुंचने ही वाले हैं। वो देख सकते हैं आप गुरु शंकराचार्य की कितनी बड़ी प्रतिमा बनी हुई है। ये गुरु शंकराचार्य हैं जो ओमकारेश्वर में, इनकी बहुत ही बड़ी प्रतिमा बनी हुई है। यहाँ पे भैया बता रहे हैं कि 3 नदियों का संगम है यहाँ पे। एक तो नर्मदा नदी, दूसरी कावेरी और तीसरी है गोमुख नदी, जो कि ओमकारेश्वर के मुख से निकल के आती है। यहाँ पे हस्बैंड हाथ पैर धुलते हुए नर्मदा नदी में, और डुग्गू ने तो स्नान भी कर लिया था। यहाँ पे हम लोग ऊपर आ गए थे दर्शन करने के लिए और अब हम लोग लाइन में लगेंगे। लेकिन भाई साहब यहाँ पे इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी कि हम लोगों को 3 घंटे से ज़्यादा लग गया दर्शन करने के लिए। देख सकते हैं आप, ये इतनी ही लाइन नहीं है, मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ है, इतनी ज़्यादा भीड़ है। और यहाँ पे तो महाकालेश्वर से ज़्यादा लोग थे। आप यहाँ पे लाइव दर्शन कर सकते हैं ओमकारेश्वर भगवान के। लाइव दर्शन चल रहा है टीवी पे। जितना हो सका मैंने पूरा फुटेज लेने की कोशिश करी है। आप भीड़ देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। बच्चे एकदम परेशान हो गए थे बहुत ज़्यादा, लेकिन
यहाँ पे जितने भी पंडित थे सब बोले थे 1000 रुपये दे दो, VIP दर्शन करा देंगे, जल अभिषेक भी करा देंगे, 1000 रुपये दे दो। कोई कह रहा था 500 रुपये दे दो, कोई बोला था 250 रुपये ही दे दो, करा देंगे। लेकिन कोई भी नहीं, सब बोल रहे थे सब करते हैं, कुछ नहीं कराते हैं। जाके बोलेंगे कि दे दो, आप उस रास्ते से आओ, उस रास्ते से आते हैं, और ऐसे करके कुछ नहीं होता है। तो इसलिए आप किसी भी पंडित के चक्कर में ना पड़े, अपने आप दर्शन करें, वही ज़्यादा सफल है। तो आप भीड़ देख सकते हैं। मैंने तो बहुत कम शूट किया है, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो कई जगह बैठ गई थी, क्योंकि रात भर चले थे। फिर सुबह महाकालेश्वर में तो खैर भीड़ नहीं थी। फिर वहाँ से चले, फिर यहाँ आए। पूरा 4 घंटे का सफ़र तय करके हम लोग महाकालेश्वर से ओमकारेश्वर आए थे। पूरे 4 से 4.5 घंटे लगे थे। 8 बजे निकले थे वहाँ से और 1 बजे पहुँचे थे यहाँ पे। 1 बजे पहुँचे थे और सोचे 3 बजे हम यहाँ पे भगवान के मंदिर के बाहर आए हैं, अभी पहुँच पाए हैं। और अभी अंदर जाने में भी कम से कम आधा से पौन घंटा लगेगा। सिर्फ दरवाजे पे भी पहुँचे, अभी मेन दरवाज़ा नहीं आया है भोलेनाथ का। लिखा हुआ है गर्भगृह की फ़ोटो खींचना मना है। यहाँ से भगवान जी नज़र भी नहीं आ रहे थे, फ़ोटो नहीं ली फिर हम लोगों ने। और अब हम लोग जा रहे हैं मलमलेश्वर महादेव, क्योंकि कहते हैं 2 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करो तब एक माना जाता है। तो ओमकारेश्वर और मलमलेश्वर भगवान के दर्शन किए, तब जाके एक ज्योतिर्लिंग पूरा हुआ। और वहाँ पे महाकाल के दर्शन करो, सामने काल भैरव के दर्शन करो, तब एक ज्योतिर्लिंग माना जाता है। लड़ाई हो गई। शंकराचार्य जी के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे मलमलेश्वर मंदिर जी के दर्शन कर लिए हैं। फोटो मना किया था खींचने के लिए। अब हम लोग फिर से निकल चुके हैं उज्जैन के लिए। टीका लगा है। उज्जैन से निकलते 5 बज गए थे। तो फिर हम लोग पहुँचे थे एक होटल पे। फिर यहाँ पे हम लोगों ने खाना खाया, क्योंकि सुबह वही 8 बजे पराठे खाए थे, तब से कुछ नहीं खाया था। फिर यहाँ पे पालक पनीर मंगाया था, रोटी चावल और दही, रोटी चावल और बूंदी का रायता मंगाया था। फिर उसके बाद फिर उसी वाले होटल पे आए थे। यहाँ पे चाय पी थी हम लोगों ने शाम को। ये 8 बजे का है कुछ। उसके बाद फिर निकल चुके थे हम लोग यहाँ पे। तो गाइस हम लोग ओमकारेश्वर से वापस आ गए हैं उज्जैन, और अभी बज रहे हैं रात के 9:45, और हम जा रहे हैं अभी शयन आरती देखने महाकाल की। तो चलिए हमारे साथ चलते हैं, आपको भी दिखाते हैं शयन आरती। हमने कहा यहाँ पे है और आ गए हैं टाइम से, तो देख लेते हैं भगवान जी की आरती। तो पैर धुल लेते हैं। सो गाइस हमने रूम भी चेंज कर दिया है। सुबह जो रूम लिया था वो कुछ अच्छा नहीं था, पसंद नहीं आया था, तो हमने रूम भी चेंज कर दिया है। तो यहाँ पे है, ये रूम है कुछ इस तरीके से। दूसरा रूम लिया। हाँ? वो रूम अच्छा नहीं लग रहा था, ये रूम अच्छा लग रहा है। पैर धुल लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग महाकालेश्वर मंदिर पहुँच चुके हैं, और हमने थोड़ी सी देरी कर दी आने में, तो एंट्री बंद हो गई है। क्योंकि 9:45 बजे तक एंट्री रहती है, उसके बाद एंट्री बंद हो जाती है। तो 9:45 बजे, तो हम लोग 9:30 बजे पहुँचे ही थे ओमकारेश्वर से। तो शयन आरती देख ली थी हम लोगों ने, LED में जो चल रही थी, पूरे दर्शन कर लिए थे, और लाइव भी आ गए थे हम। तो पूरा शयन आरती का पूरा वीडियो लाइव में पड़ा हुआ है मेरे चैनल पे। और यहाँ पे हम लोग वापस जा रहे हैं, 11 बज गए हैं, तो हम लोग जा रहे हैं वापस से होटल अपने। सो
तो गाइस अभी आ गए हैं शयन आरती देख के, और थोड़ा अंदर जाने में लेट हो गया हमें। 9:45 बजे तक एंट्री रहती है और हम लोग 10 बजे गए थे। तो लेकिन कोई नहीं, बाहर एलईडी इतनी साफ उसमें दिख रहा था, पूरा लाइव दर्शन हो रहे थे, तो वो दर्शन करके आ गए हैं। और आप मेरी हालत देख सकते हैं। मम्मा ये देखो, मैं तो अंदर तो कुछ नहीं पहना। तो हम लाए हैं ना, कपड़े हैं इसमें पहनना। क्या हुआ? ऊपर चड्डी पहनी चड्डी तो- चाहिए? अरे भाई चड्डी लेटो, है। हवा लग जाएगी। तो चलिए, मेरा हालत देख सकते हैं कितनी बुरी होगी, सबकी हालत बुरी हो गई। सिर्फ मिठू ने कपड़े चेंज किए हैं। मिठू के लिए पहनने के लिए ले आए थे घर में। हमने कहा मिठू छोटे हैं, ज़्यादा कपड़े गंदे करते हैं, और वैसा ही हुआ। उनके कपड़े वाइट पैंट से ब्लैक पैंट हो गई। तो चलिए, ये था मेरा आज का पूरा व्लॉग डे 1 का। तो हम आप लोगों से मिलते हैं कल सुबह रविवार को, और तब तक ले बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा फैमिली फ्रेंड के साथ में। तो बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।